हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक के क्लासेस में। तो आज हम लोग संस्कृत का मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए यह संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग एक्सपीरियंस के साथ यह सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स से पास होना है तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सिर्फ बुक से जितना भी 2011 से लेकर 2024 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ बुक से वो सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी 1 से लेकर 14 चैप्टर तक पूछा गया बुक में है क्वेश्चन, और 14 चैप्टर तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका नेक्स्ट क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसका नेक्स्ट क्लास आने वाला है जस्ट, जो कि सब्जेक्टिव का आएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव का चार चैप्टर का क्लास हो चुका है, तो आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि एक क्लासेस के साथ वो भी जुड़ सके और अपने तैयारी में बेहतर तरीके से कर सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पतिरेव गति डैश बाल नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा और ये हमारा विश्वास है, आपको 100% सभी क्वेश्चन समझा कर छोड़ूंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है पतिरेव गति डैश बाल नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा तो आलस नाम होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, आलस नाम। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, कोपी तथा धार्मिक नास्ति डैश कटे वर समान प्राधिनोति किसने कहा था। तो ऐसा किसने कहा था तो तीसरा आलसी ने कहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, तीसरा आलसी ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, आलसशाला में आग किसने लगाई। आलसशाला में आग किसने लगाई तो आलसशाला में आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, आलसशाला के कर्मचारियों ने। और क्यों लगाया था तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया था। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी तो 4 थी। और जब आलसशाला में आग लगाया गया तो जितना भी धूर्त थे यानी नकली आलसी वो सभी भाग गए, और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहा था। एक ने कहा ये हल्ला कैसा, दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लग गया है, तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र को हमके ऊपर ढक दे, और चौथे ने कहा अरे वह चाल कितना बातें करते हैं, चुपचाप क्यों नहीं सो जाते। तो यही हुआ था आलसशाला में। और आलसशाला मंत्री मिथिला के मंत्री वीरेश्वर था, जो कि दयालु था और गरीबों को धन और वस्त्र देता था। तो ये आपको सभी क्वेश्चन सभी समझ में आएगा, 100% ही हमारा गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 4 नंबर, आलसशाला पाठ में अहो कथनम कोलाहल किसका युक्ति है। अहो कथनम कोलाहल किसका युक्ति है। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अहो कथनम कोलाहल यह किसका युक्ति है तो यह किसका युक्ति है तो यह युक्ति है दूसरा आलसी की। अहो कोलाहल ये कैसा कोलाहल है तो ऐसा किसने बोला था तो दूसरा आलसी ने बोला था। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, मैथिल भाषा के कवि कौन है। यानी मैथिली भाषा के कवि कौन है तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, विद्यापति। और विद्यापति को क्या बोला जाता है तो मैथिली कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और आलस कथा पाठ किसने लिखा है तो यही विद्यापति जी ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी। आलसशाला में आग कब लगाई गई थी तो जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी, यानी दिन के समय लगाई गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, जब सब सो रहे थे तब। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है तो आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है तो विद्यापति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, विद्यापति। और विद्यापति मैथिली भाषा का भी कवि है। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 8 का राइट आंसर बी होगा, शत्रु। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर
नौ नंबर हमारा क्वेश्चन है वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर कैसा था? तब वीरेश्वर दानशील यानी दानी आदमी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, दानशील यानी दानी आदमी था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी यानी वास्तविक आलसी जो सच में आलसी थे वो कितने थे? तो वो टोटल 4 थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 4। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन है? तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, आलस्य। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 12 नंबर, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो चारों आलसियों को घर से कैसे बाहर निकाला गया था? केस पकड़कर खींचते हुए नियोगी पुरुष ने निकाला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और एग्जामों में पूछता है चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था, तो केस पकड़कर। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? यानी कौन सा लोग भाग गए? जो घर में कर्मचारियों ने, आला सला के कर्मचारियों ने आग लगाया था मिथिला के मंत्री वीरेश्वर के जो घर था उसमें, तो कौन लोग पलायन हो गए? तो सभी धूर्त यानी जितने भी नकली आलसी थे वो पलायन हो गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, सभी धूर्त भाग गए। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? तब वीरेश्वर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहा था? यानी बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहा था मिथिला में? तो मिथिला में जितना भी धूर्त लोग थे वो ग्रहण कर रहे थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, जितने भी धूर्त थे यानी नकली आलसी वो सभी मिथिला में भोजन और वस्त्र ले पाते थे, यानी झूठे बनावटी बनाकर। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, स्थिति सोकर मूला ही डैश के न धावंती जनवत, यह युक्ति किसकी पाठ की है? किस पाठ से संकलित है यह उक्ति? स्थिति सोकर मूला ही है डैश के न धावंती जनतब, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो आलस कथा पाठ से संकलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, आलस कथा पाठ से। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसशाला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए यानी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? जो सच में आलसी 4 थे वो आलसशाला में आग भी लगा दिया गया तभी भी नहीं भागा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग भी नहीं भागे? तो टोटल 4 लोग ऐसे आलसी थे जो नहीं भागे, सोए हुए रह गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सच में 4 आलसी थे वही नहीं भागे। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? और संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो उनकी माता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, माता यानी उसकी माँ। और आज का क्लास प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करता हूँ 100% आप लोग नहीं छोड़िएगा, और आज का क्लास आपको लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का क्लास में यह सभी क्वेश्चन ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स से आपको पास होना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह पुरुष परीक्षा से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पुरुष परीक्षा से। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, धूर्त कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोजनम परवन्तु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा, क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? तो किम होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, किम। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर
दो नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति मंत्री था कहाँ का? बृहस्पति कैसा मंत्री था? तो बृहस्पति दयालु का मंत्री था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, दयालु यानी दानशील मंत्री था। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, आलसला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसला में आग आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, आलसियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, आलसियों की चिन्हित करने के लिए। इस तो ऑप्शन में थोड़ा सा बाई मिस्टेक लग रहा है। देखिए पहला में दिया है असली आलसियों की चिन्हित करने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को जगाने के लिए, आलसला का खर्च कम करने के लिए। नहीं, इसका राइट आंसर ए होगा। 3 का राइट आंसर ए होगा, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। जो सच में आलसी थे वो कितना थे? 4 थे। तो असली आलसी को पता लगाने के लिए ही आलसला में आग लगाया गया था। बहुत सारा बनावटी आलसी आ गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था? आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था? तो बृहस्पति था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बृहस्पति। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, नियोगी पुरुषा आलस नाम वही दाप्यतिवा निरूपयामासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा, कुत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, अहे वचालम कति वचनानि वक्तुमम संकुतम किस आलसी ने कही? इसकी किस आलसी की युक्ति है? तो यह चतुर्थ आलसी की युक्ति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर यानी स्टार्ट होता है करमवीर कथा। कौन सा पाठ स्टार्ट होता है? करमवीर कथा स्टार्ट होता है। और करमवीर कथा से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग एक्सपीरियंस के साथ सभी क्वेश्चन आज का पढ़ लीजिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं करमवीर कथा से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। अब पहला नंबर क्वेश्चन है, छात्रा नाम डैश तपम रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यानी छात्रों के लिए, छात्रा नाम का अर्थ होता है छात्रों के लिए, कौन सा तप अधिक होता है? तो कौन सा तप होता है? तो अध्ययनम तप होता है छात्रों के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अध्ययनम। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, राम प्रवेश राम की। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 3 नंबर, भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव कहाँ है? तो भिखनटोला गांव बिहार में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बिहार में स्थित है। भिखनटोला गांव बिहार में स्थित है। इसका 100% राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प्रथम स्थान। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, लक्ष्मी किसके पास रहती है? लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो लक्ष्मी परिश्रमी के पास रहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 5 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कन्यासी पद का अर्थ क्या है? कन्यासी पद का अर्थ क्या है? तो छोटी होता है। कन्यासी पद का अर्थ क्या होता है? छोटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, उद्योगिनम पुरुषंसिहंतम मुपैति लक्ष्मी युक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह करमवीर कथा से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, करमवीर कथा से लिया गया है। यानी उद्योगिनी पुरुषम सुपंती यानी इसे किसे बोला गया है? तो परिश्रमी को बोला गया है। यानी धन किसके पास रहता है? तो परिश्रमी पुरुष का रहता है। और वो किस कथा से लिया गया है? तो आलस कथा, यानी आलस कथा नहीं, करमवीर कथा से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो किसको मानकर जुट गया? तो वह शिक्षा को मानकर जुट गया। किसको मानकर जुट गया? शिक्षा को मानकर जुट गया, यानी शिक्षा कर्म को मानकर जुट गया।
अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है आपके 4 नंबर क्वेश्चन है करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षा शैली से आकृष्ट हुए। करमवीर कथा में बालक जो राम प्रवेश राम था वह शिक्षा शैली से किसकी कथा में युक्त किए तो शिक्षक के प्रभाव से आकर प्रभावित हो गए और अध्ययन करने लगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा शिक्षक। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था। प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया गया था तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा प्राथमिक विद्यालय। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर भिखनटोला गांव कहाँ है। भिखनटोला गांव कहाँ है तो भिखनटोला गांव बिहार में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा बिहार में। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर उद्योगिनम पुरुषम डैश उपैति रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर उद्योगिनम पुरुषम डैश उपैति रिक्त स्थान की पूर्ति करे तो 7 का राइट आंसर क्या होगा तो लक्ष्मी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यानी लक्ष्मी किसके पास जाती है तो उद्योगी पुरुष के पास जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर और यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी दूसरा सा चैप्टर व्याघ्रपति कथा, जो कि व्याघ्रपति कथा से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं व्याघ्रपति कथा से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। और व्याघ्रपति कथा में बाघ के हाथों में क्या था तो सोने का कंगन था और पथिक ने उसी लालच में जाकर कीचड़ में फंस गया था और बाघ ने उसे खा लिया। और व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है तो हितोपदेश से लिया गया है। इसके लेखक कौन है तो नारायण पंडित है। चलिए मित्र के लाभ खंड से लिया गया है, हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है तो यह मित्र के लाभ खंड से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है इंद्रम स्वर्णम कंगनम गृहीताम यह किसकी युक्ति है। इंद्रम स्वर्णम कंगनम गृहीताम यह युक्ति किसकी है तो यह युक्ति किसकी है तो यह युक्ति है बाघ की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, बाघ की युक्ति है इंद्रम स्वर्णम गृहीताम कंगनम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कथा मार्तके त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है। कथा मार्तके त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है तो यह किसकी युक्ति है तो 3 का हमारा राइट आंसर बी होगा। किसकी युक्ति है 3 का हमारा राइट आंसर कथा मार्ग के त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है तो यह 3 का हमारा राइट आंसर ए होगा, यह तालाब की युक्ति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, तालाब की युक्ति है। यानी तालाब में जो पथिक गया था नहाने तो वहीं पे फंस गया और बाघ ने उसे खा लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है पथिक स्नान करने कहाँ गया था तो पथिक स्नान करने कहाँ गया था तो तालाब में गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 4 का राइट आंसर ए होगा, तालाब में गया था। 4 का राइट आंसर क्या होगा ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर दान किसको देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए तो दान हमेशा दरिद्र यानी गरीब को देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, दरिद्र को। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा पाठ किसके लिए कौनतय शब्द का प्रयोग होता है। व्याघ्रपति कथा पाठ किसके लिए सौंदर्य का प्रयोग होता है यानी कौनतय का प्रयोग होता है तो यह पथिक के लिए होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, पथिक के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है अह महापंके पति तो सी किसने कहा। अह महापंके पति तो सी किसने कहा तो ऐसा किसने कहा तो 7 का हमारा राइट आंसर क्या होगा तो 7 का राइट आंसर बी होगा, पथिक ने कहा। 7 का राइट आंसर बी होगा, पथिक ने कहा। 8 नंबर क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है।
व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह हितोपदेश ग्रंथ से उद्धृत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा हितोपदेश से। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सोने का कंगन। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। व्याघ्रपति कथा पाठ में के किस दुष्परिणाम का वर्णन है? व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो यह लोभ का वो बताया गया है। इसमें जो लोभ हमें नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, लोभ नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, दरिद्रभ्यम कोंतये माँ डैश निर्जसे की मौसधे पद किस पाठ से संकलित है? तो यह किस पाठ से संकलित है? तो व्याघ्रपति कथा पाठ से संकलित है। 11 का राइट आंसर ये होगा, व्याघ्रपति कथा पाठ से संकलित है। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, नारायण पंडित। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। व्याघ्रपति कथा यानी पाठ में कुल कितने तव कंगनम किसका कथन है? व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र तवम कंगनम किसका युक्ति है? तो यह किसका युक्ति है? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर हमारा बी होगा, यह पथिक का युक्ति है। 13 का राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। किसके बिना ज्ञान भरा है? यानी किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, क्रिया के बिना। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। व्याघ्रपति कथा के में दान धर्मादिकम चरतुम भवान किसका युक्ति है? यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? तो 15 का राइट आंसर हमारा ए होगा, धार्मिक व्यक्ति का युक्ति है। यानी दान देने का उपदेश किसने दिया था? तो धार्मिक व्यक्ति ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, धार्मिक व्यक्ति ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो यह व्याघ्रपति कथा पाठ में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, व्याघ्रपति कथा पाठ में। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो यह बाल कथा ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बाल कथा ग्रंथ। अगला नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, नारायण पंडित। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कथनम मार्तकपे तो वही विश्वास किसकी युक्ति है? ऐसा किसकी युक्ति है? तो ऐसा हमारा पथिक की युक्ति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पथिक की युक्ति है। कथनम यह किसका युक्ति है? तो पथिक की युक्ति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा में दान धार्मिकतम चतुर्थम भवान किसका ये कथन है? तो यह धार्मिक व्यक्ति का कथन, यह बाघ का कथन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और धार्मिक व्यक्ति ने क्या बोला था? तो दान देने को बोला था कि दान देना ही है तो गरीब यानी निर्धन व्यक्ति को दो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 3 नंबर। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो यह बाल ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बाल ग्रंथ यानी बाल कथा ग्रंथ। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो व्याघ्रपति कथा पाठ में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, व्याघ्रपति कथा पाठ। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, नारायण पंडित। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा
कर्ण से दानवीरता पाठ। और यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है कर्ण से दानवीरता, जो कि कर्ण के पास कवच और कुंडल था और भगवान इंद्र ने ब्राह्मण के भेष में आकर कर्ण से कवच और कुंडल ले लिया, जो कि भिक्षा में। और सबसे बड़ा दानशील कौन था? तो कर्ण था। महादानी किसे कहा जाता है? तो कर्ण कहा जाता है। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला पहला नंबर इसका क्वेश्चन है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो शक्र किसे बोला गया? तो भगवान इंद्र को बोला गया है। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो उनका कवच और कुंडल ले लिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कवच और कुंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो यानी ब्राह्मण के भेष में आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ब्राह्मण के भेष में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भवन्ते महामेव नमस्करोमि किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी होगा। 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा बी होगा, कर्ण की युक्ति है। अगला क्वेश्चन है, न छामी किसने बार बार कहा? नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा किसने बार बार कहा? तो ऐसा शक्र यानी इंद्र ने बार बार कहा। 4 का राइट आंसर बी होगा। इंद्र यानी शक्र ने कहा। 4 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता करने के लिए किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अर्जुन की सहायता करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो भास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यानी महर्षि भास। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 7 नंबर, अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कर्ण को कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कर्ण को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो चौथी बार क्या देना चाहा? तो चौथी बार हमारा देना चाहा सोना। क्या देना चाहा? सोना देना चाहा कर्ण ने शक्र को चौथी बार। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 9 नंबर, दानवीर कौन था? हमें बताना है दानवीर कौन था। तो दानवीर कर्ण था, कर्ण से कोई बड़ा दानवीर नहीं था। इसका राइट आंसर ये होगा, कर्ण। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के भेष में शक्र यानी इंद्र प्रवेश किया। और किसके पास किया? तो कर्ण के पास किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, शक्र। और शक्र किसे बोला गया है? इंद्र को। अगला नंबर क्वेश्चन है, महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? तो यह शक्र की युक्ति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, शक्र की युक्ति है। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार से संकलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कर्णभार। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? कर्ण सर्वप्रथम क्या देना चाहा शक्र को? तो शक्र यानी इंद्र भगवान को क्या देना चाहा? तो पहली बार क्या देना चाहा? तो गाय। और चौथी बार क्या चाहा? तो सोना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, गाय देना चाहा पहली बार। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 14 नंबर, कर्ण से दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी युक्ति है? यानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए किसकी युक्ति है? तो यह किसकी युक्ति है? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर सी होगा, शल्य की युक्ति है। न दातव्यम जब कर्ण कवच और कुंडल देने लगता है तो शल्य उन्हें रोकती है, न दे न दा। तो इसका राइट आंसर सी होगा 14 का। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया है यहाँ पे कर्ण से दानवीरता पाठ के, तो देख लिए अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं कर्ण से दानवीरता पाठ का।
दूसरा नंबर क्वेश्चन है न दातव्यम कर्ण से दान वीरता पाठ में यह किसकी युक्ति है? तो यह शल्य की युक्ति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, शल्य की युक्ति है। 2 नंबर क्वेश्चन है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरवों के पक्ष से लड़ रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और 5 पांडव कितने भाई थे? तो 5 भाई थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कर्णभार रूपक किसकी रचना है? कर्णभार रूपक किसकी रचना है? तो यह भास की रचना है। इस क्वेश्चन की राइट आंसर ए होगा, भास की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर वर्ण पद का अर्थ होता है। वर्ण पद का अर्थ होता है, तो वर्ण पद का अर्थ होता है हाथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हाथी वर्ण पद का अर्थ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कर्णस्य धर्मवीरता पाठ में महतराम भिक्षा याचे किसकी युक्ति है? तो यह शक्र की युक्ति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, शक्र जी की युक्ति है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? कर्ण सर्वप्रथम यानी शक्र को क्या देना चाहा? तो क्या देना चाहा? तो गाय देना चाहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, गाय। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। और इसका दूसरा पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आपके समक्ष आने वाला है इसका नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ 100% सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, प्लीज़ उसे वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको 100% सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए यह सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो कि मैं पढ़ा दिया हूँ। आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बहुत जल्द आपका सेंटर एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 19/11/2024 से स्टार्ट है, और 22/11/2024 तक एग्ज़ाम होगा। एक दिन में 2 पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग सेंटर एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, और सेंटर एग्ज़ाम देना का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होने वाला है, और सेंटर एग्ज़ाम पास करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हम विद्यार्थी हम एक क्लासेस से पढ़ा है यानी हमसे, तो वो विद्यार्थी को तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारा पढ़ाया गया सीधे एग्ज़ामों में लड़ता है, और सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, और सेंटर एग्ज़ाम दीजिएगा, और सेंटर एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे मार्क्स से पास होइएगा, ये हमारा उम्मीद है आपसे। ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा।